अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। बेटा लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसकी अब हम डिसऑर्डर्स को देखने लगे हैं, उसकी बीमारियों को देखने लगे हैं। उनमें से एक जो फेमस बीमारी है, जो मशहूर बीमारियां हैं, वो कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये क्या है? एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की जो वाल्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं। अगर मैं ये ब्रोंकाई ट्यूब्स बनाऊँ, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स पढ़ा ना हमने एयर पैसेज वे में डिटेल से पढ़ा था, तो उनकी जो दीवारें हैं वो स्वेल कर जाएगी। जब ये दीवारें देखो, ये वॉल्स हैं, मैं कहता हूँ ये स्वेल कर गई यूँ। जब ये वॉल्स स्वेल कर गई तो एयर पैसेज वे क्या होगा, बड़ा नैरो हो गया, रास्ता जो है हवा के गुजरने का बड़ा कम रह गया। इसके अलावा यहाँ पर म्यूकस की सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हवा को गुजरने में मज़ीद दिक्कत पेश आती है। ठीक है, तो सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस और स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्स हो जाती है, जिसकी वजह से नैरोइंग ऑफ एयरवेज, हवा के रास्ते के गुजरने का रास्ता जो है हवा का वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से आप को सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इससे कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है बेटा, ये होती क्यों है? ये बीमारी होती है अक्सर वायरसेस, बैक्टीरियाज़ की वजह से, और कोई केमिकल इरिटेंट्स जैसे तंबाकू के स्मोक में अक्सर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपको ये बीमारी कॉज करवा सकते हैं। बेटा ब्रोंकाइटिस जो है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास टाइप है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस अगर हम देखें तो ये बड़ी ही माइल्ड फॉर्म है ब्रोंकाइटिस की, सिंपल सी मतलब सादी शक्ल है ब्रोंकाइटिस की। इसमें क्या होता है कि ये एक सिंपल बीमारी है जो कि 2 हफ्तों तक, जिसमें पेशेंट्स जो है पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, और ये परमानेंट डैमेज कॉज नहीं करवाती लंग्स को। ठीक है, अगर आप ब्रोंकाइटिस एक्यूट ब्रोंकाइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 वीक्स में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपकी टिश्यूज़ को कोई डैमेज नहीं होगा। जबकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, शदीद किस्म की ब्रोंकाइटिस है। ये 3 माह से 2 साल तक, मतलब ठीक होने में, रिकवर करने में पेशेंट 3 माह से 2 साल तक लगा देते हैं, और इसमें आपके टिश्यूज़ जो हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। यानी अगर आप ये रिकवर कर भी जाएं तो फिर भी आपको सिम्टम्स और फिर भी आपको कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। ठीक है, मेरा सिम्टम्स देखें अगर, तो कफ़ है, माइल्ड वीजिंग है, इसके अलावा फीवर है, चिल्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी, खांसी, सांस के दौरान सीटी की आवाज़ आना, बुखार हो जाना, सर्दी लगना, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो एम्फीसीमा की बात करते हैं। तो एम्फीसीमा क्या है बेटा? एम्फीसीमा एक डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलर वाल्व्स हो जाता है। एल्व्यूलाई की जो दीवारें हैं, लास्ट टाइम हमने एल्व्यूलाई पढ़ा था, इस तरह का स्ट्रक्चर सैक्स बड़े थे जिन्हें एल्व्यूलाई कहा गया था हमने। तो एल्व्यूलर सैक्स जो हैं, इनकी जो वाल्व्स हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उनके टूटने से क्या होता है वो देखते हैं। अभी देखो क्या होगा कि ये जो एल्व्यूलर वाल्व्स मैंने बनाई हैं, इनमें ये देखो, ये इसके अंदर की जो दीवारें हैं एल्व्यूलर सैक्स की अंदर की, ये ब्लैक कलर से जो दिखाई हैं, उनको रेड से मैंने सर्कल किया, सिर्फ ब्लैक कलर को देखो। तो ये क्या है, वॉल्स हैं एल्व्यूलर सैक्स की। ठीक है, अब ये जब हम एम्फीसीमा से कोई बंदा सफ़र करता है, उससे ये डिजीज़ हो जाती है, तो क्या होता है, उसकी जो दीवारें हैं अंदरूनी, ठीक है, ये टूटना शुरू हो जाती हैं। जब ये दीवारें टूटती हैं ना, तो इस शक्ल में आ जाता है आपका एल्व्यूलर सैक। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसका जो सरफेस एरिया था, यानी जो यहाँ पे दीवारें थी यूँ यूँ, उससे क्या होता था, सरफेस एरिया बढ़ा हुआ था, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कहते हैं सरफेस एरिया, वो इंक्रीज़ था, अब वो हो गया डिक्रीज़। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए हवा अब जब अंदर आएगी बॉडी में, तो वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगी क्योंकि सरफेस एरिया अवेलेबल इतना नहीं है, तो गैसेस एक्सचेंज बड़ा कम होगा और हवा जो है आपके एम्फीसीमा, इसमें एल्व्यूलर सैक्स में ट्रैप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कहते हैं बेटा एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्व्यूलर वाल्व्स की वजह से होने वाली डिजीज़ है। इसमें आपकी जो एल्व्यूलर सैक्स हैं लार्जर हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका सरफेस एरिया जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए वो बड़ा कम हो जाता है। जब गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो गया, सैक लार्जर हो गया, तो एयर इसमें ट्रैप करना शुरू कर देती है। सिम्टम्स अगर हम देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, इसके अलावा फैटीग है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, वेट लॉस है, यानी कि सांस का उखड़ना, थकावट, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होना और वज़न का कम हो जाना। बेटा जब तक ये बीमारी के सिम्टम्स सामने आते हैं तब तक इंसान तकरीबन 50 से 70% तक अपने टिश्यूज़ जो हैं वो लूज़ कर चुका होता है। ठीक है, 50 से 70% तक टिश्यूज़ डैमेज हो चुके होते हैं लंग्स के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बीमारी में ऑक्सीजन लेवल बॉडी में ख़तरनाक हद तक लो हो जाता है, जिससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये टॉपिक वर्कशीट से ज़्यादा रीड करें, उधर से समझने की कोशिश करें, मतलब समझें, और जो क्वेश्चंस हैं वो उनको आंसर करें, नोटबुक पे लिखें। ठीक है, आप इतनी बुक से भी रीड कीजिएगा, वर्कशीट से भी पढ़िएगा, और क्वेश्चंस को, आंसर्स को याद करके उन्हें अपनी नोटबुक पे लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।